नमस्ते दोस्तों, गैजेट मेटावर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में, जिसे इस सदी की अब तक की सबसे बड़ी एआई टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। चैट जीपीटी बेसिकली एक चैट बॉट है जो कि ओपन एआई ने नवंबर 2022 में लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ओपन एआई के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। ओपन एआई एक अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लेबोरेटरी है जो कि रिसर्च करती है फॉर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग फ्रेंडली एआई। ओपन एआई की शुरुआत 2015 में सैम आल्टमैन और एलन मस्क ने की थी। एलन मस्क से यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई जो अब बहुत बड़ी गलती बन गई है। उन्होंने ओपन एआई के को फाउंडर पद से इस्तीफा दे दिया। एलन मस्क ने 2018 में अपने कदम पीछे कर लिए क्योंकि टेस्ला उनका मेन फोकस बन गया था। पर वो अभी भी चैट जीपीटी में एक इन्वेस्टर हैं। फिलहाल सैम आल्टमैन, पीटर थियल, रेड हॉफमैन, जेसिका लिविंगस्टोन, एलन मस्क कंपनी के मेन इन्वेस्टर्स हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब बात कर लेते हैं चैट जीपीटी के बारे में। तो क्या है चैट जीपीटी? चैट जीपीटी दरअसल एक इनहैंस्ड एआई पावर्ड कन्वर्सेशनल चैट बॉट है जो कि ओपन एआई ने ही डेवलप किया है। चैट जीपीटी 3 में चैट का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। जीपीटी को कहते हैं जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, और आगे जो 3 लगा हुआ है उसका मतलब है थर्ड जनरेशन। तो चैट जीपीटी 3 वर्ड का क्या मतलब है? इस वर्ड का मतलब है कि एक ऐसा चैट बॉट जो कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर मॉडल के थर्ड जनरेशन का है। अब एक क्वेश्चन आता है, यार ये जीपीटी क्या है? तो चैट जीपीटी 3 के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि जीपीटी क्या होता है। व्हाट इज जीपीटी? तो जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये एक लैंग्वेज मॉडल है। अब लैंग्वेज मॉडल क्या है? तो देखो, जैसे हम ह्यूमंस किसी लैंग्वेज को समझने के लिए अपने ब्रेन का यूज करते हैं, उसी तरह मशीन या चैट बॉट कह लो यहाँ पर, वो इसमें मौजूद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स को यूज करता है, जिससे वो वर्ड्स के सीक्वेंस को अरेंज करके मीनिंगफुल बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट देता है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम चैट जीपीटी से पूछते हो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये क्या करेगा? ये इन वर्ड्स का एक सीक्वेंस बनाकर उन्हें अपने लिए मीनिंगफुल बनाएगा और उससे रिलेटेड आउटपुट देगा हमें। आगे हम अभी इस पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये कैसे इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। अब बात आती है कि किस टेक्निक से ओपन एआई ने जीपीटी को डेवलप किया है कि वो हमें इतना स्पेसिफिक आंसर दे पाता है जो कि नॉर्मली चैटबॉट नहीं कर पाते। तो देखो, इसमें डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। डीप लर्निंग क्या करता है? वो टिपिकल टेक्स्ट की जगह इंसानों से रिलेटेड टेक्स्ट को जनरेट करने की एबिलिटी रखता है। अब इंसानों से रिलेटेड आंसर का मतलब क्या होता है? नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो। देखो, जब भी किसी नॉर्मल चैट बॉट से कोई एथिकल क्वेश्चन पूछोगे तो वो टिपिकल आंसर देता है जो कि किसी फिलोसफिकल टर्म में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है। पर यहीं पर चैट जीपीटी उनसे आगे निकल जाता है क्योंकि वो खुद से आंसर को एथिकली डिजाइन करता है और हमें आउटपुट देता है। डीप लर्निंग एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा मेन फोकस चैट जीपीटी है। तो देखो, हमने जीपीटी के बारे में थोड़ा सा तो ओवरव्यू ले लिया है कि जीपीटी क्या होता है, जीपीटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये चैट जीपीटी में कैसे यूज होता है इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर में एक वर्ड आता है ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जीपीटी में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर का यूज हुआ है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि ये वो वाला ट्रांसफार्मर नहीं है जो हम लोग पावर सप्लाई सिस्टम में यूज करते थे, जो कि वोल्टेज घटाने या बढ़ाने के लिए होता था। ये ट्रांसफार्मर एक सेमी सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि ट्रांसफार्मर जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है किसी भी कन्वर्सेशनल एआई को बनाने के लिए। सेमी सुपरवाइज का मतलब होता है कि इन्हें यूज करने से पहले इन्हें ट्रेंड किया गया अंडर सुपरविजन। इसीलिए जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो चीजें होती हैं, पहला इनकोडर, दूसरा डिकोडर। इनकोडर बेसिकली इनपुट सीक्वेंस पे ऑपरेट करता है, डिकोडर सिमिलरली आउटपुट सीक्वेंस पे ऑपरेट करता है। देखो, होता क्या है कि जब भी कोई यूजर चैट जीपीटी पे सर्च करता है कुछ भी, तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तुमने सर्च किया, तो इनकोडर हर एक वर्ड को एक टोकन प्रोवाइड करता है और उसे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करता है और डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन के इंटेंशन को समझने की कोशिश करता है। क्वेश्चन के इंटेंशन को समझने के बाद वो थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेट में से उससे रिलेटेड आंसर को सर्च करता है और उस आंसर को डिकोडर तक भेजता है। डिकोडर उस आंसर को डीप लर्निंग की मदद से एक स्पेसिफिक ह्यूमन रिलेटेड आंसर में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देता है, जो चैट जीपीटी को नॉर्मल चैट बॉट से अलग बनाती है। तो अब बात कर लेते हैं चैट जीपीटी के एडवांटेजेस के बारे में। तो देखो, हम चैट जीपीटी को कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी फॉलो अप क्वेश्चन ले पाता है। मतलब ये, जैसे मान लो तुमने चैट जीपीटी से क्वेश्चन किया हु इज द ओनर ऑफ टेस्ला, तो वो आंसर देगा मिस्टर एलन मस्क। और तुम्हें अगले क्वेश्चन में मस्क की एज जाननी है तो तुम्हें नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने पूछा व्हाट्स हिज एज, तो वो एलन मस्क की एज बताएगा, जो कि नॉर्मल चैटबॉट नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है
कि हम इससे यूनिक ईमेल राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग या आर्टिकल या एस्से राइटिंग भी करवा सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज ये है, जैसे चैट जीपीटी की मदद से हम कस्टमाइज कोड भी जनरेट करवा सकते हैं। जैसे मैंने पूछा गिव मी HTML कोड फॉर अ सर्कुलर रेड बॉक्स, तो हमें कुछ इस तरह से कोड दे देगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी 3 की एक ही लिमिटेशन है, वो ये है कि ये 2021 से पहले के ही क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर दे सकता है, जो कि इसके वेबसाइट पर साफ लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा व्हाट इज द वेदर टुडे, तो ये इसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो गाइज ये था ऑल अबाउट चैट जीपीटी। उम्मीद है चैट जीपीटी क्या है इसके बारे में आपको पता चल चुका होगा। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गैजेट्स मेटावर्स फॉर मोर सच वीडियोस। ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर किसी नए इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।